पाकिस्तान एक हमसाये की हैसियत से अफगानिस्तान में देर पा अमन देखना चाहता है, और इसलिए भी क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में देर पा अमन नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान में भी देर पा और परमानेंट अमन नहीं आ सकता। ऐसी सूरत हाल में अफगान अमन अमल में पाकिस्तान ने खलीदी किरदार अदा किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट ने तमाम चीज़ों पर पानी फेरने की कोशिश की। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान फौजी इनखला जब अमेरिका का हो जाएगा अफगानिस्तान से, उसके बाद भी सरहदी और फ़ज़ाई हदूद अपनी इस्तेमाल करने देगा इन केस अगर कुछ गड़बड़ होती है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से इस बात की तरदीद आई, लेकिन तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है जिसके अंदर वो नाम लिए बगैर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से एक पैगाम देता है कि बैरूनी ताकतों की वजह से अफगानिस्तान के अंदर एक बदअमनी पैदा हुई और ये बदअमनी चलती रहेगी जब तक बैरूनी ताकतों को सपोर्ट किया जाएगा, और अमन नहीं पैदा हो सकेगा अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जब तक इस सपोर्ट को रोका नहीं जाएगा। ये पैगाम आने के बाद बहुत सारे डिप्लोमेटिक हलकों के अंदर पाकिस्तान में ये सोच विचार शुरू हो गया कि क्या ये अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट या ये जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट है इसको पाकिस्तान को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। हमीद साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई शो। फारूक साहब, एक तो हमारे फ़ज़ाई हदूद, ज़मीनी हदूद यानी सरहदी हदूद के हवाले से अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान के साथ हमारी बात हो गई और वो हमें अलाउ करेगा अफगानिस्तान के हवाले से। फिर हमारे यहाँ से तरदीद आ जाती है, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जो है वो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं, और उधर से तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की तरफ से बात आ जाती है कि हमसाए जो है वो किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत को सपोर्ट ना करें। और आपको पता है फिर बड़े कोविड अल्फाज के अंदर पाकिस्तान को मेंशन किए बगैर एक थ्रेटनिंग लहजा भी रखा गया है। फारूक साहब, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये कंफ्यूजन क्यों डेवलप हो रही है कि हमारी सरहदी और फ़ज़ाई हदूद किसी और के लिए अफगानिस्तान के अंदर काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि हम इतने अरसे से अफगानिस्तान के अमन के प्रोसेस में आगे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आपकी बात सही है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसमें हमारे फॉरेन ऑफिस है इन्होंने डिनाई किया कि नहीं हम उनको कोई ऐसे बेसिस नहीं दे रहे हैं, और साथ ये भी कहा है कि विच इज़ ऑल्सो ट्रू जो उन्होंने ये बात की है कि ALOC एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और GLOC ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में तो 2001 में हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट था जिसके तहत हमने उनको राहदारी दी थी in our airspace as well as the overland route कि उनकी यहाँ पे लॉजिस्टिक्स जो हैं वो भी जा सकती हैं अफगानिस्तान। फिर जब भी उनका विड्रॉल हुआ फोर्सेस निकली हैं पार्शली जो भी, तो वो भी उनको हमने ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दिया वाया अपना कराची, पोर्ट कासिम वगैरह। और एक हमने काम और किया जो कि बाद में पता लगा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, और वो था हमने उनको शमसी एयरबेस दिया था जहाँ से जो ज़्यादातर मेरा ख्याल CIA के कंट्रोल में था, और वहाँ पे वो उनके ड्रोन अटैक्स थे, उनके गालिबन एयरक्राफ्ट भी थे, वहाँ से वो मिशन करते थे इन अफगानिस्तान एज वेल एज उनके अटैक ड्रोन हमारे साबिक फाटा में जाके वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। यू रिमेंबर पीपल जनरल मुशर्रफ के दौर में तो सिर्फ 5 या 6 ड्रोन अटैक हुए थे, परहैप्स दे वर फ्रॉम अफगानिस्तान। लेकिन ये जो ड्रोन अटैक्स थे जो बाद में 350 हुए ड्यूरिंग द जरदारी एरा, दे वर मोस्ट ऑफ देम दे वर फ्रॉम शमसी एयरबेस। सो रिमेंबर जब 2011 में 27 नवंबर को सलाला पे US एयरफोर्स ने जब वहाँ पे स्ट्राइक की, वो कहते हैं एक्सीडेंटल हो गया जो भी था, लेकिन हमारे 27 अफसर जवान शहीद हुए। तो यू रिमेंबर देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। हमने उनकी ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को बंद कर दिया एंड फॉर 6 मंथ इवेंचुअली फिर उन्होंने अपोलोजाइज तो नहीं किया लेकिन उन्होंने रिग्रेट किया। तो इतना हमने अपने आप को असर्ट किया। बट हैविंग सेड दैट, ये बात सही है, जब हमने एक फंडामेंटल और एक फैसला कर लिया है एट द नेशनल लेवल, हाँ सिविल और मिलिट्री लीडरशिप, हमने किसी और की जंग में शामिल अब नहीं होना, हमने किसी और की फ्रंट लाइन स्टेट नहीं बनना, हमने पाकिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड की इजाज़त नहीं देनी, हमने अपना यहाँ पे कोई एयर बेस या ऐसी इंस्टॉलेशन फैसिलिटी फॉरेन फोर्सेस को नहीं देना। तो मैं उम्मीद करता हूं और हम सारे पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं कि वी विल स्टिक टू दिस नेशनल सिक्योरिटी का हाईएस्ट लेवल पे जो हमारा फैसला है। लेकिन
लेकिन यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर सितंबर 2021 इस साल देखें अमेरिकन ने कोई ना कोई अपनी प्रेजेंस तो दायमा रखनी है। आई एम श्योर आपको मालूम है कि इंडियंस के साथ ये दाएं बाएं जो प्रेजेंस रखनी है, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन जो दाएं बाएं प्रेजेंस रखनी है, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हमें पता है कि डू मोर डू मोर डू मोर अमेरिका का साथ देने के बाद भी हम लोगों ने 2 दहाइयां तो तकरीबन सुना ही सुना है। और उसके बाद अमेरिका इंस्टेड ऑफ ये कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक एलाय बुलाए, पाकिस्तान की बजाय इंडिया को इस पूरे खित्ते का चौधरी बनाने की कोशिश कर रहा है। सो व्हेन वी लुक एट दैट, तो हम ये वाली गलती दोबारा तो नहीं कर सकते ना। चाहे दाएं बाएं अगर उसने अपनी प्रेजेंस रखनी है तो रखे कहीं और जाकर। एग्जैक्टली अगर वो इंडिया के साथ उनके स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है कि वेयर बाय दे कैन यूज बेसिस इन इंडिया, तो इंडिया तो उनको गालिबन वेलकम करेगा, बिकॉज वो चाइना फैक्टर जो है बीच में आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हो गया मादी के मुकाबले में। मैं समझता हूँ कि एयर स्पेस उनको अलाउ करना और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो उन्होंने विड्रॉ करना है वहां से, उसमें मेरा ख्याल है कोई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। हमने माजी में भी किया है, लेकिन बेसिस उनको नहीं देने, सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखें, अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि मोहित यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब अपग्रेड हो गए हैं, वो भाई साहब जो हैं वो जेनेवा में गए हैं, उनकी वहां पे अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई है, वहां पे क्या फैसले हुए हैं ये तो हमें पता लगना चाहिए ना। और दूसरी चीज ये कि हम हमेशा we always I'm talking in very general term, we always sell ourselves very हम अपने जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारे जियो स्ट्रेटेजिक जियो इकोनॉमिक के तमाम मामला हैं, हम उनको सही लिवरेज उनका नहीं करते हैं। अफगानिस्तान में हमको उनकी पीस एग्रीमेंट करवा दिया तालिबान के साथ, भाई हमें क्या मिला? आज भी वहां पे तालिबान के जो वो तो अफगान तालिबान थे, लेकिन जो तहरीक तालिबान के बेसिस हैं वहां पे और ट्रेनिंग कैंप्स हैं इंडियन स्पॉन्सर्ड, वो तो अभी भी 66 कैंप्स वो तो मौजूद हैं। तो कम से कम कोई गारंटीज होनी चाहिए थी कि ये जो पीस एग्रीमेंट हुआ है इन कतर बिटवीन अफगान तालिबान एंड द अमेरिकन, उसमें कोई गारंटीज होनी चाहिए थी कि अमेरिकन जब विड्रॉ करेंगे उससे पहले जनाब ये इंडियंस पे प्रेशर डाला जाएगा कि भाई आप इसको डिसमेंटल करें, ये तमाम ये जो आपके ट्रेनिंग कैंप सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में फिर देख रहे कोर कमांडर ने अभी क्या क्या कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा दे आर कंसर्न कि अफगानिस्तान का सरजमीन जो है वो आपसे फिर अभी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के हमले बढ़े हैं एंड दे कॉलिंग द अफगान गवर्नमेंट, वेयर एज वी नो कि अफगान गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं उन इलाकों में जहां पे ये दाइश के लोग हैं और तहरीक तालिबान के लोग हैं। एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होता है तो मैं देख रहा हूं ऑलरेडी ये अफगान तालिबान आर एडवांस करते करते आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ काबुल, वो काबुल के नजदीक पहुंच गए हैं। और अगर पीस एग्रीमेंट नहीं होता तो मैं देख रहा हूं कि जंग होगी और अफगान मामला जो है वो अफगानिस्तान के अमन की बजाय जंग की तरफ निकल जाएगा। अच्छा।